नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सव्यसेते ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मणमोऽसुध केवली वणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। सच्चिदेव ससगुरु को परम नमस्कार। ग्रंथाधिराज समय सर हम सभी के सामने विद्यमान है और उसकी महत्वपूर्ण 2 गाथाएं जिस गाथाओं के कारण ही आज समयसार प्रसिद्ध हो गया है, जाना जाने लगा है। ऐसी द्रव्य दृष्टि का विषय जिस गाथा में बताया गया है, वैसी 6वीं और 7वीं गाथा का अध्ययन अभी पूर्व प्रवचनकारों के माध्यम से हुआ। 6वीं और 7वीं गाथा यहाँ तक का वर्णन अभी तक हो चुका है, जहां आचार्य देव ने समस्त व्यवहार नयों को हे बता दिया। जहां प्रारंभ में ही अपन यदि तीसरी गाथा से देखे तो तीसरी गाथा में ही उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय को हे बता दिया, और फिर वापिस पुनः 6वीं गाथा की टीका में आचार्य देव पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ ऐसा कहकर पुनः उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय को हे बता दिया है। एवं 6वीं और 7वीं गाथा में टीका के अंतर्गत पुनः आचार्य देव ने उपचरित सद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने इसको भी हे बता दिया। इस प्रकार आचार्य देव ने 7वीं गाथा तक समस्त व्यवहार नयों को कैसा बता दिया? हे है। हे मतलब कैसे? छोड़ने योग्य है, अंगीकार करने योग्य है नहीं। तो अब आचार्य देव के सामने भी उनका भी कैसा शिष्य, प्रबुद्ध शिष्य बैठा था कि उसने भी प्रश्न किया कि भाई अब तक 7वीं गाथा तक आपने सारे व्यवहार नयों को क्या कर दिया? हे बता दिया। तो आचार्य देव से उनके सामने बैठा हुआ शिष्य पूछता है, क्या पूछता है? तो 7वीं गाथा की उत्थानिका के रूप में, 8वीं गाथा की उत्थानिका के रूप में आचार्य देव लिखते हैं, तर्हि परमार्थ एव एको वक्तव्य इति चेत, कि क्या तर्हि मतलब इस, तो फिर किस, फिर कि भाई चारों ही प्रकार के व्यवहार नहीं, समस्त व्यवहार नहीं है, तो फिर परमार्थ एव एको मतलब परमार्थ ही मतलब निश्चय नहीं को ही, वक्तव्य इति चेत मतलब क्या बोल रहे हैं? उसके उनके सामने बैठा हुआ शिष्य का पूछ रहे हैं, यदि चारों ही प्रकार के व्यवहार नहीं है ही है, छोड़ने योग्य है, तो फिर आप एक निश्चय नहीं कोई कहते, व्यवहार नहीं का कथन ही क्यों करा? जबकि आगम अपन पढ़ेंगे तो आगम में आपको व्यवहार नहीं भी मिलेगा, निश्चय नहीं भी मिलेगा, लेकिन समय सार में तो आचार्य देव ने क्या करा? सारा ही व्यवहार नहीं कैसा है? हे है, छोड़ने योग्य है। तो फिर उनके सामने बैठा हुआ शिष्य भी कैसा प्रबुद्ध है, उसने आपने कहा और मान लिया ऐसा नहीं, उसने भी आगम का अध्ययन करा था, जिनागम पढ़ा था, तो उसने क्या बोला कि भाई सारे व्यवहार ने हे है, तो फिर निश्चय ने का कथन ही क्यों करा? निश्चय ने का कथन कर देते, व्यवहार ने का तो कथन ही नहीं करना था। क्योंकि भाई अपन आगम देखे तो भाई भरत चक्रवर्ती का भी वर्णन मिलेगा कि भाई इतनी रानियां है, ये है, व्यवहार नयों के बारे में वर्णन आपको मिलेगा कि पूजा पाठ आदि सब करो। तो और यदि आप समय सार में आगे और अध्ययन करो तो आगे भी बता रहे कि भाई देह और आत्मा एक है, एक की अपेक्षा पूजन की गई, एक की अपेक्षा रंत आदि की भक्ति करी गई, भक्ति पूजन वो सब व्यवहार है। तो फिर व्यवहार नय का उल्लेख ही क्यों करा आगम में? निश्चय का वर्णन कर लेते।
तो इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो कुंद आचार्य मानो उस शिष्य को उत्तर दे रहे हो, उसके रूप में 8वीं गाथा लिखते हैं। तो सब लोग एक साथ 8वीं गाथा का पाठ करेंगे। जहण विसकमणज्जो अणज्ज भासं वीणा दुगाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्वदेशनम सकम। पद्यानुवाद। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके न व्यवहार बिन परमार्थ को। कि क्या आचार्य देव क्या कह रहे हैं? जह नवी मतलब जैसे, नवी मतलब नहीं, सक्कम अणज्जो मतलब अणज्जो मतलब अनार्य को शक्य नहीं है। क्या शक्य नहीं है? अणज्ज भाषम वीणादु गाहेदु। क्या बोल रहे आचार्य देव? जैसे, ज मतलब यथा मतलब जैसे कि, नवी मतलब नवी मतलब नहीं है। क्या नहीं है? शक्य। क्या शक्य नहीं है? अणज्जो मतलब अनार्य को, अणज्ज भाषम मतलब अनार्य भाषा, वीणादु गाहेदुम। आचार्य क्या कह रहे हैं कि अनार्य को अनार्य भाषा के बिना समझा पाना शक्य नहीं है, अशक्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? क्या लिख रहे हैं? अनार्य को अनार्य भाषा के बिना समझा सकते नहीं हो। अब अनार्य क्या होता है भाई? तो यदि आप तत्वार्थ सूत्र देखो तो वहां भी आता है कि मध्यलोक में आर्य आर्य मलेच्छ की आर्य और अनार्य, अनार्य मतलब मलेच्छ, आर्य होते और मलेच्छ होते। तो यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा के बिना आप समझा नहीं सकते। अब जैसे कोई विदेश से व्यक्ति आया हो और उसको आपको कुछ समझाना हो तो आप क्या करोगे? इंग्लिश थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलोगे और थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलोगे। क्यों? क्योंकि अब आप कुछ पूछ रहा है तो उसको कुछ बताना पड़ेगा, या फिर आप इशारे से बताओगे। लेकिन उसको समझाना कैसे पड़ेगा? उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। उसको मलेच्छ भाषा के बिना आप आर्य भाषा में समझाओगे तो वो समझ सकेगा नहीं है, समझ पाना शक्य नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? तह मतलब वैसे, उदाहरण देकर सिद्धांत बता रहे। तह व्यवहारेण विना परमत्तु वदेशणम सक्कम। ठीक, क्या बोल रहे हैं? वैसे ही व्यवहारेण बिना मतलब वैसे ही व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश शक्य नहीं है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? भाई क्यों दिया व्यवहार का उपदेश? कि भाई जैसे मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में ही समझ में आता है, वैसे ही यहाँ व्यवहार का उपदेश क्यों दिया? कि क्या बोल रहे हैं? तह व्यवहारेण बिना मतलब व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश शक्य नहीं है। अब जब तक व्यवहार नहीं को ही बताते हैं अब तक, तो अब व्यवहार नहीं का उपदेश क्यों दिया? तो आचार्य देव क्या बता रहे हैं? क्यों उपदेश दिया आचार्य देव ने? क्योंकि भाई जो परमार्थ है, जो निश्चय है, उसको व्यवहार के बिना उपदेशित नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते। अब यहाँ क्यों लिखा है ऐसा कि व्यवहार के बिना नहीं समझा सकते? अब यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से बात उठ रही है कि भाई व्यवहार का उपदेश क्यों दिया? कि भाई निश्चय को समझाने के लिए यहाँ व्यवहार का उपदेश दिया। जहां आगे बताया कि भाई ना दर्शन है ना गुण है, ना दर्शन है ना ज्ञान है ना चारित्र है, ये तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा ही है। वो ना दर्शन है ना ज्ञान है ना चारित्र है, ये कहकर उन्होंने निषेध करा। लेकिन निषेध कब करना पड़ा? जब इस जीव ने ये समझा था कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है, तब इस जीव ने समझा था कि ये क्या है? इनके सहित वाला आत्मा है। इस जीव ने आत्मा को समझा कैसे? यदि उसको 6वीं 7वीं गाथा समझ में आई तो कब समझ में आई? कब समझ में आई? जब उनको हे बताया और आत्मा को उपाधि बताया। तो उसको निश्चय कब हुआ? जब उसको ये ज्ञात था कि दर्शन ज्ञान चारित्र वाला ही आत्मा था। इसलिए मैंने जो दर्शन ज्ञान चारित्र माना था उसको हे बताकर यहाँ पर एकमात्र शुद्धात्मा को लक्ष्य बनाया गया है। इसलिए यहाँ व्यवहार ने को हे बताया। तो इस बात को इसको पता कैसे चला? कि जब उसको पूर्व में पता था कि दर्शन ज्ञान चारित्र गुण वाला आत्मा है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें व्यवहार का उपदेश क्यों दिया गया है? क्योंकि निश्चय को आप समझोगे तो कैसे समझोगे? व्यवहार के बिना आप निश्चय को समझ सकते नहीं हो। अब किसी को आप निश्चय बता दे रहा हो कि आत्मा 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 आत्मा, तो कैसे समझेगा? अब जब उसमें कुछ बताओ भाई हाँ आत्मा में ये क्वालिटी है, तू जान सकता है। ज्ञान गुण क्या है? क्यों बता दे? ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा क्यों बता रहे? क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिख रहा है।
आत्मा में एक गुण थोड़ी है। दर्शन स्वभावी भी आत्मा है, चारित्र स्वभावी भी आत्मा है, वीर्य स्वभावी भी आत्मा है, लेकिन उसको प्राय प्रयोग क्यों नहीं करते? क्यों ज्ञान स्वभावी आत्मा का प्रयोग? क्योंकि वहां से डायरेक्ट आत्मा को आप जोड़ सकते हो। आत्मा में तो अनंत गुण है, अनंत स्वभाव है, तो अपन ज्ञान गुण को क्यों ले रहे हैं? ये समझने लायक है। क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण प्रत्यक्ष में देख सकते हैं कि हमारा ज्ञान कैसे हो रहा है, कि भाई आत्मा के माध्यम से हो रहा है। ज्ञान कहां हो रहा है? भाई आत्मा में हो रहा है। यदि आप नीलांबर जो चर्चा हुई है बाबू युगल जी की, वो सुनो तो वहां युगल जी भाई साहब कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान तो कैसा होता है? अतीन्द्रिय होता है। क्या बोल रहे हैं वहां पर? कि अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है। अपन क्या समझते हैं? इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, लेकिन ज्ञान हो किसको रहा है वास्तविकता में? इंद्रिय ज्ञान हो किसको रहा है? वास्तविक वो अतीन्द्रिय जो स्वाभाविक जो आत्मा है, ज्ञान तो किसको हो रहा है? उसको हो रहा है। ये तो माध्यम बन रहा है। तो ज्ञान तो किसको हुआ? अतीन्द्रिय। और उसको ज्ञान हुआ तब अपन ने कुछ अप्लाई करा, तो ज्ञान तो कैसा है? अतीन्द्रिय ही है। इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर भाई आगे बताते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान के दो भेद है, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान। अपन क्या मान रहे हैं कि इंद्रियों से ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान है, ये इंद्रिय ज्ञान, वो इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं। वास्तविकता में जो ज्ञान हो रहा है वो अतीन्द्रिय ज्ञान ही है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान स्वभाव के आधार पर ही हुआ, और ज्ञान कहाँ है? वो आत्मा में है, और जिसमें कोई इंद्रिय नहीं है। आत्मा से ही ज्ञान हुआ, तो ज्ञान तो कैसा है? अतीन्द्रिय ही है, और उसके माध्यम से ही ज्ञान हो रहा है। इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान के दो भेद है, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तो अब ये कैसे समझ में आया? तो पहले उसने इंद्रिया समझी थी, पहले उसने ज्ञान गुण समझा था, तो ये भेद करके समझा था। तो ये क्या है? ये व्यवहार है। तो व्यवहार से किसको समझा? आत्मा को समझा। भाई ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है। तो ये कहां से गया? ये व्यवहार से कहां गया? निश्चय की ओर गया। इसलिए क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि जैसे मलेच को मलेच की भाषा में ही समझ में आ रहा है, उसको मलेच भाषा में ही समझा सकते हो, वैसे ही इस परमार्थ को समझाना है तो कैसे समझाओगे? व्यवहार से ही समझाओगे। क्यों? क्योंकि अपन किस में आ रहे हैं? अभी तक अपन निगोज से आए हैं, अपन ने परमार्थ को कभी समझा नहीं है। डायरेक्ट कोई परमार्थ का उपदेश दे रहा है तो समझ नहीं सक रहे हैं। तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसके साथ व्यवहार नहीं लगा। यदि व्यवहार को पहले समझा होता और फिर निश्चय को समझा तो तुरंत समझ में आया। यदि कोई डायरेक्ट आत्मा के संबंधित चर्चा करे तो समझ में आता नहीं है। इसलिए उसके साथ उसका गुण भेद किया गया कि भाई दर्शन, ज्ञान, चारित्र, गुण, स्वभाव क्या है? आत्मा है। तो वहां उनको छठवीं सातवीं गाथा में उनको तीनों को हे बताकर फिर आत्मा की तरफ लाए कि भाई ना दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है तो क्या है? वो तो आत्मा है। लेकिन इस जीव ने क्या करा था? छठवीं सातवीं गाथा क्यों लिखनी पड़ी? क्यों उन सबको हे बताया? क्यों इस जीव ने ये तो समझ लिया कि आत्मा में दर्शन, चारित्र, गुण है, लेकिन वो उलझा कहां रह गया? दर्शन गुण में, ज्ञान गुण में, चारित्र गुण में, उसी में उलझा रहेगा। लेकिन वो जिसमें है वो अतीन्द्रिय, वो ज्ञायक स्वभाव, वो ज्ञायक स्वभाव को जाना नहीं। इसलिए आचार्य देव को लिखना पड़ा कि ना दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है, वो तो क्या है? ये ज्ञायक भावी है। तो द्रव्य दृष्टि का विषय क्या है? परम शुद्ध निश्चय का विषय क्या है? अपन उलझे कहां है? परम शुद्ध निश्चय का विषय बनाओ, विषय बनाओ, विषय बनाओ, लेकिन वो विषय क्या है उसको नहीं जान रहा है। आज ये तो समझ में आ गया कि द्रव्य दृष्टि का विषय क्या है? ये है द्रव्य दृष्टि का विषय, ये है, लेकिन है क्या? वो तो ज्ञायक स्वभाव आत्मा है। वो आत्मा शब्द आ ही नहीं रहा सामने, उसको भी किसी के माध्यम से जा रहे हैं अपन जा कहां रहे? आत्मा को जाना है। कैसी आत्मा को? वो द्रव्य दृष्टि का जो विषय है आत्मा। अरे वो आत्मा जो मैं हूं। वास्तविकता में द्रव्य दृष्टि का विषय कब समझ में आया? जब ये समझ में आया कि वो आत्मा कौन हूं? मैं हूं। वो स्वभाव जहां उपयोग लगाना है वो कौन है? वो मैं हूं। तब वो द्रव्य दृष्टि का विषय योग्य है। तो यहां क्या बता रहे हैं कि भाई व्यवहार नहीं कब तक है ही बताया, तो क्या करा? निश्चय ने का उपदेश ही देना था, व्यवहार का क्यों उपदेश दिया? तो यहाँ आचार्य देव क्या बता रहे हैं कि व्यवहार न्याय का उपदेश क्यों दिया? कि उसके माध्यम से परमार्थ को, निश्चय न्याय को तू समझ सकता है। इसके लिए आचार्य देव ने क्या करा है? व्यवहार न्यायों का जगह जगह पर उपदेश दिया है। अब कोई भी प्रथमान योग देखे तो प्रथमान योग की सारी कथाएं आप पढ़ लो, अंत कहां हो रहा है? वीतराग तक की ओर। भाई इतना बड़ा महाभारत हुआ है और अंत कहां हुआ? कहां गए मुनिराज? पांडवों ने क्या करी? दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर कहां गए? मोक्ष गए। मोक्ष कैसे गए? उन्होंने अपने आत्म स्वभाव को जाना।
तो ये पूरी महाभारत बता के क्या बताना चाह रहे थे? अपन अभी देखा ना, वीतरागी महाभारत। क्यों? क्योंकि अब तक जो महाभारत देखी थी वो कैसी थी? उसका अंत कहां आ रहा था? राग में ही आ रहा था कि पुनः घर पे आ गए, पुनः राज्य करने लगे। लेकिन वास्तविकता में महाभारत जो बताई है वो कहां ले जा रही है? वीतरागता की ओर ले जा रही है। तो वो क्या है? वीतरागता की ओर ले जा रही है। तो ये प्रथमान योग क्यों बताया था कि भाई इसके लिए? लेकिन अपन कहां उलझ गए? भाई चक्रवर्ती ने इतने विवाह करे, उन्होंने तो इतनी संपत्ति इकट्ठा करी, मैं भी कर सकता हूं। वो दो भाई लड़े थे तो हम भी लड़ सकते हैं। लेकिन क्या था वास्तविक स्थिति वो नहीं जाननी, कहां एंड हो रहा है वो नहीं समझना है। तो अपन कहां उलझ रहे हैं? अब उसी व्यवहार में ही उलझ गए हैं। अब उलझ कहां गए हैं? उन व्यवहार में ही उलझ गए जिसके कारण उस निश्चय नय तक अपन पहुंच नहीं पा रहे। और व्यवहार का कथन क्यों करा गया था? उस निश्चय नय को समझने के लिए। प्रथमान योग, आप देखो कर्णान योग, कर्णान योग भी देख लो, पूरा कर्णान योग पढ़ा, कर्म पढ़ा, कर्म व्यवस्था पढ़ी, लेकिन उन कर्मों का एंड कहां आ रहा है? नाश। कहां आ रहा है? मोक्ष की तरफ ले जा रहा है। कि कर्मों का क्या करना है? बांधना थोड़ी है कर्मों को जानकर। कर्म व्यवस्था क्यों बताई? कि तुम कर्म क्यों ऐसे नहीं बांधो, किस प्रकार उन कर्मों का नाश करो। तो उसके लिए क्या बताया? वो कर्णान योग बताया। ले कहां जा रहा है? वो मोक्ष की तरफ ले जा रहा है। लेकिन अपन कहां घूम रहे हैं? कर्म बंधन ऐसे होता है, इस कर्म का ये है, इस कर्म का ये है। जबकि उससे उस बताने का लक्ष्य क्या था? विकल्पों में उलझाना थोड़ी था। उसका लक्ष्य तो कहां था? मोक्ष की तरफ ले जाना, वो ज्ञायक स्वभाव की तरफ ले जाना। लेकिन अपन उलझ कहां गए? ये बताया, ये बताया, ये बताया। फिर चरणान योग, चरणान योग में संपूर्ण आचरण, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, अब वो क्यों बता रहे थे? क्यों श्रावकों का आचरण बताया? जबकि चरणान योग का भी नियम है कि सबसे पहले यदि आप चरणान योग के बारे में कुछ लिख रहे हो तो सबसे पहले आप मुनि धर्म के बारे में लिखो। क्यों? क्योंकि भाई वास्तविक मार्ग तो वही है। अब आप देखो, जो सागर धर्मागम, अनागर धर्मामृत, उसमें क्या है? सबसे पहले अनगार धर्मामृत लिखा गया, उसके बाद सागर धर्मामृत। तो चरणान योग का नियम है कि सबसे पहले तो क्या बताएंगे? मुनि धर्म का स्वरूप, और उसके बाद श्रावकों के स्वरूप। और श्रावकों के स्वरूप में भी एंड में क्या आ रहा है? प्रतिमाएं ग्रहण करो। क्यों? प्रतिमाओं के बाद ग्रहण करने के बाद कहां जाना है? कहां आगे बढ़ना है? मुनि धर्म की ओर। और मुनि धर्म का अंत कहां आ रहा है? कि मैं मोक्ष अवस्था में पहुंचकर। तो वो चरणान योग का भी क्यों स्वरूप बताया गया? कि भाई निश्चय नय की तरफ जाने के लिए। फिर आ जाओ अपन द्रव्यान योग पर, कि द्रव्यान योग में 6 द्रव्य, सप्त तत्व, इन सब का वर्णन करा। लेकिन उन 6 द्रव्य में एंड कहां आ रहा है? सप्त तत्व का वर्णन करके एंड कहां पर आ रहा है? मोक्ष की तरफ। लेकिन अपन उलझ कहां गए? 6 द्रव्यों के स्वरूप में, 7 तत्वों के स्वरूप में। जबकि मूल जो प्रयोजन था उन सब चीजों का बताने का, मोक्ष, वो क्या है? स्वभावी आत्मा, उसको जाना नहीं। अब फिर आप पूछते हो कि क्या है? व्यवहार नय का उपदेश क्यों दिया? तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं? व्यवहार नय का उपदेश क्यों दिया? उस निश्चय नय को समझाने के लिए। लेकिन अपन ने क्या करा? उसी व्यवहार में उलझ गए। इसलिए 6वीं 7वीं गाथाओं में अब तक व्यवहार नय को यही बताते हैं कि भाई समय सार को पढ़ने वाला जीव कैसा है? पूर्ण रूप से व्यवहारी होगा। क्यों? अब कहीं क्यों व्यवहार होगा? आप कैसे कह सकते हो? निश्चय नहीं भी हो सकता है कि भाई निश्चय वाला होता, ज्ञान स्वभाव को जाना होता, तो अपने अंतरंग में लीन होता। अब व्यवहार में है तो इसलिए वो अध्ययन कर रहा है। तो अब अध्ययन कर रहा है, निश्चय नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी मूल उपाधि तो क्या है? आचार्य देव क्या कह रहे हैं? यदि अब व्यवहार में आए तब जाना कहां है तुझे? तुझे तो निश्चय की ओर जाना है। इसलिए पहले क्या कर रहे? वो निश्चय ने ज्ञायक स्वभाव का वर्णन करते आए। अब भाई, अब कोई नया नया हो तो उसके लिए क्या करा कि भाई अब 7वीं तक गाथा तक हो गया। अब यदि आगे बढ़ेगा ही नहीं, 7 गाथा हो तो चलो ठीक है, 2-5 गाथा है तो ठीक है। अब आचार्य देव को लगा कि यदि कोई व्यवहारी बैठा होगा तो क्या करेगा? वो तो बंद कर देगा शास्त्र को। इसलिए क्या करा आचार्य देव ने? आचार्य देव क्या कह रहे हैं? भाई व्यवहार का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि निश्चय नय की तरफ जाना था, इसलिए व्यवहारों का उपदेश दिया। इसलिए व्यवहारों को यहाँ पर ये बताया। तो इस प्रकार इस 8वीं मूल गाथा में तो क्या वर्णन करा कि जहण अवि सक्कम अणज्जो अणज्ज भाषम वीणादु गाहे दो, कि जिस प्रकार अनार्य को अनार्य भाषा में ही समझ में आएगा, आर्य भाषा में समझ में आएगा नहीं, वैसे ही व्यवहारिक को तो क्या है? व्यवहार के माध्यम से ही निश्चय नय की तरफ ले जाया जाएगा।
अब इसकी मूल गाथा अपन देखे, अब इसके टीका पर आते हैं। यहाँ जो गाथार दिया है वो गाथार भी पढ़ ले रहे हैं। जिस प्रकार अनार्य अर्थात मलेच्छ भाषा के बिना अनार्य अर्थात मलेच्छ जन को कुछ भी समझाना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ अर्थात निश्चय का कथन अशक्य है। कथन भी नहीं कर सकते आप निश्चय का, वो भी कैसा बताया, अशक्य है। उक्त गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो टीका लिखी है वो इस प्रकार है। स्वस्ति शब्द से अपरिचित किसी मलेच्छ अर्थात अनपढ़ को यदि कोई ब्राह्मण अर्थात पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वस्ति ऐसा कहकर आशीर्वाद दे। अब अमृतचंद्राचार्य भी कोई नया उदाहरण नहीं ला रहे, क्या कह रहे हैं, अब कोई कहे कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने अपने अनुसार लिख दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आचार्य देव तो यहाँ क्या है, जो मूल गाथा में जो कुंद आचार्य ने जो उदाहरण दिया वही उदाहरण ले रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि जिस प्रकार स्वस्ति शब्द से अपरिचित, स्वस्ति का अर्थ क्या है, कल्याण हो, तो क्या कह रहे हैं, स्वस्ति शब्द से अपरिचित किसी मलेच्छ को अर्थात क्या, मलेच्छ का अर्थ कोई आज के जमाने में देखे तो कैसा होगा कि भाई किसी निकृष्ट के बारे में कह रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, अनपढ़, उस शब्द से अनभिज्ञ, उस शब्द को न जानने वाला, उस शब्द से अपरिचित। क्या बोल रहे हैं, वो स्वस्ति शब्द से अपरिचित किसी मलेच्छ अर्थात अनपढ़ को यदि कोई ब्राह्मण, अब ब्राह्मण का अर्थ क्या है यहाँ पर, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति को किसी अनपढ़ को मतलब उस शब्द का न जानकार, उसको क्या कहे, स्वस्ति कहे, और ऐसा कर भी क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो वह मलेच्छ उसकी और मेढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। अब जैसे कि आप कहीं विदेश गए हो या कोई यहाँ आया हो विदेश से, और वो आपकी उसकी भाषा में आपको देखकर प्रशंसा कर रहा हो, क्या कर रहा हो, प्रशंसा कर रहा हो, तो अपने को क्या लगेगा, एक तो समझ में आएगा नहीं क्या बोल रहा है, ऊपर से कुछ अलग लगेगा, तो अपन भी सोच रहे होंगे कि भाई कुछ पकड़ में आ जाए, क्या है, कुछ तो अपन समझ में आ जाए। तो अपन क्या करते हैं, शांति से उस बात को सुनते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। नॉर्मली अपन जैसे सुनते वैसा नहीं सुनते, थोड़ा ध्यान से सुनते, क्यों, क्योंकि वो समझ में आ रहा नहीं है अपने को। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है कि किसी मलेच्छ को आर्य ने, ब्राह्मण ने क्या कहा, स्वस्ति शब्द देकर आशीर्वाद दिया, तो वो जीव क्या कर रहा है, आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, क्योंकि वह स्वस्ति शब्द के वाच्य वाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित होता है। क्या बोल रहे आचार्य देव कि भाई वो टकटकी लगाकर क्यों देख रहा है, अपन क्यों देखते हैं, किसी ने आपको कुछ प्रशंसा करी तो आप उसके सामने क्यों देख रहे हो, उसको आप समझ पा रहे हो, नहीं हो। तो यहाँ आचार्य देव क्या लिख रहे हैं, क्योंकि वह स्वस्ति शब्द के वाच्य वाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित होता है। अब यहाँ वाच्य वाचक संबंध का अर्थ क्या है, वाच्य अर्थात क्या है, जैसे कि शक्कर, क्या है, शक्कर, तो शक्कर का क्या है, वाचक क्या है, वो शब्द है, जो शब्द है वो क्या है, वाचक है, और शक्कर नाम की जो वस्तु है जिसमें मिठास है, तो वो क्या है, वो है उसका वाच्य। आम शब्द क्या है, वो वाचक है, और जिसमें आम भरा हो, जो हरा है कि पीला है, तो वो क्या है, वो उसका क्या है, वाच्य है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि वो क्यों टकटकी लगाकर देख रहा है, क्योंकि उसको वाच्य वाचक संबंध उसका बैठ रहा नहीं है। स्वस्ति शब्द सुन तो रहा है, कोई अपने को कुछ अन्य भाषा में बोले तो भाषा तो अपने को समझ में आ रही है, समझ में नहीं आती, लेकिन शब्द तो पढ़ रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने समझ में नहीं आते तो शब्द कहीं गायब हो जाए, शब्द तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसका भाव समझ में आ रहा नहीं है। वैसे उस मलेच्छ को क्या हो रहा है, ब्राह्मण क्या कर रहा है, स्वस्ति शब्द कह रहा है, क्या कर रहा है कि भाई तेरा कल्याण हो, लेकिन क्या है, उसके साथ वाच्य वाचक संबंध बैठ रहा नहीं है। क्यों, क्योंकि उस स्वस्ति शब्द से अपरिचित है, उसको वाच्य, उस शब्द का वाचक तो समझ में आ रहा है, वो शब्द तो कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, उसका क्या अर्थ होता है, वो उसको जानकार है नहीं। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि वो क्यों टकटकी लगाकर देख रहा है, क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, क्योंकि उसके वाच्य वाचक संबंध यहाँ बैठ रहा नहीं है। इसलिए क्या लिख रहे हैं, क्योंकि वह स्वस्ति शब्द के वाच्य वाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित है, कि क्या है, उसको थोड़ी भी जानकारी है नहीं। उसके बाद आगे क्या लिख रहे हैं,
पर जब दोनों की भाषा को जानने वाला, किन दोनों की? वो ब्राह्मण जो स्वस्ति शब्द कह रहा है और प्लस जो उसको सुन रहा है, कौन? वो मलेच्छ। तो उन दोनों भाषा को जानने वाला कोई अन्य व्यक्ति या वही ब्राह्मण मलेच्छ भाषा में उसे समझाता है। क्या कर रहा है? अब भाई किसी को समझाना है तो कब समझा पाओगे? कि कोई एक व्यक्ति हो कि जो दोनों भाषा का जानकार हो। जैसे कि अपने प्रधानमंत्री कहीं अन्य देश में गए तो उनके साथ एक और व्यक्ति भी रहेगा वहां पे कि जो उस देश की भाषा को भी जानता हो और भारत की हिंदी भाषा को भी जानता हो। तो वो क्यों गया? क्योंकि वो यहाँ की बात वहां बता सके और वहां की बात यहाँ बता सके, इसलिए वो व्यक्ति वहां गया है। वैसे यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं? जब उन दोनों भाषा को जानने वाला कोई अन्य व्यक्ति या फिर वो स्वयं ब्राह्मण, एक तो ऐसा भी हो कि भाई वो जिस देश में जा रहा है वहां क्या चल रही? इंग्लिश चल रही। हमारे प्रधानमंत्री को इंग्लिश आती हो तो साथ में किसी ले जाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो स्वयं जानकार है, तो उसको किसी दूरभाषी को ले जाने की आवश्यकता है नहीं। तो क्या लिख रहे हैं कि या वो स्वयं उस मलेच्छ भाषा, वही ब्राह्मण मलेच्छ भाषा में उसे समझाता है। क्या समझा रहा है? कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। कौन समझा रहा है? वो ब्राह्मण या फिर कोई अन्य व्यक्ति। किसको? उस मलेच्छ जीव को, कि जो स्वस्ति शब्द से अपरिचित था, उसका वाच्यवाचक संबंध से वो अपरिचित था। उसे क्या कह रहा है कि इसका अर्थ क्या है? तेरा अविनाशी कल्याण हो। तब उसका भाव समझ में आ जाने से उसका चित्त आनंदित हो जाता है। कैसा हो रहा है भाई? अब उसको पता चल गया कि ये मेरे को क्या है, कुछ अपशब्द नहीं कह रहा था, लेकिन मुझे क्या कर रहा था? मेरे कल्याण की भावना बा रहा था। किसकी भावना बा रहा था? मेरे कल्याण की भावना बा रहा था। मेरे लिए कुछ अच्छी बात बता रहा था, मेरी प्रशंसा कर रहा था। तो इससे क्या होगा? उसको भी क्या होगा? आनंद आ जाएगा। जैसे कोई अन्य भाषी आया हो और वो अपने को देख के गया हो और फिर अपनी जब कक्षा में आए तो वो अन्य भाषी अपने अधीक्षक के पास आकर अपनी तरफ उंगली करके कुछ बोल रहा हो और वो अपने को समझ में नहीं आ रहा हो, तो अपने को जब तक अधीक्षक बताएगा नहीं कुछ, तब तक अपने को आकुलता बनी रहती है। क्यों बनी रह रही है? क्यों? उस भाषा को एक तो जानते नहीं है और वापिस मेरी तरफ उंगली करके बोल रहा है वो व्यक्ति, और पहले मुझे देखकर गया है। तो इसलिए क्या है, हमें आकुलता बनी रहती है कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा होगा, क्या बोल रहा होगा। क्यों? अपने को अपन तो जानकार नहीं है। अब फिर अधीक्षक जब ये बताए कि वो आपकी क्या करके गया है, प्रसन्न, आपकी प्रशंसा करके गया है, तो अपने को क्या है, एक अलग ही आनंद आ जाता है। ना उस भाषा को जानकार को अपने जानते, ना उसने क्या बात कही वो भी नहीं बताई, लेकिन अधीक्षक महोदय ने क्या बोल दिया कि आपकी प्रशंसा कर रहा था। तो यहां से क्या समझ में आया कि आनंदित हो जाता है। तो वैसे उस मलेच्छ भाषी को ये पता चल गया कि वो ब्राह्मण मुझे क्या कह रहा था कि तेरा अविनाशी कल्याण हो। तो इतना सुनते ही वो कैसा हो गया, प्रसन्नचित हो गया कि ये तो मेरे कल्याण की बात बोल रहा था, ये मेरी प्रशंसा कर रहा था। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा भाव समझ में आ जाने पर उसका चित्त आनंदित हो जाता है, उसकी आंखों में आनंद के अश्रु आ जाते हैं। ठीक, कैसा हो जाता है, वो अत्यधिक आनंदित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना उसने मुझे कभी देखा है, ना उसने जो मेरे से परिचित है, फिर भी उस जीव ने मेरी क्या करी, प्रशंसा करी, मेरा अहोभाव जागृत करा। तो उसने क्या हुआ, उससे आनंद की अश्रु बहने लगी। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? आचार्य देव ने अब तक तो क्या करा, जो प्रथम पंक्ति थी, जो आचार्य कुंदकुंद देव ने जो प्रथम पंक्ति में कहा कि जण अवि सक्कम अणज्जो अणज्ज भाषा बिना दुगाहे, कि अनार्य को अनार्य भाषा के बिना समझा सकते नहीं है। अभी तो इसकी मात्र चर्चा करी कि कैसे नहीं समझा सकते, तो उसको एक्सप्लेन करा कि भाई कोई ब्राह्मण आए और उस मलेच्छ जीव को क्या कहे, स्वस्ति, तो फिर उसका क्या हो जाए, उसको समझ में आया नहीं, तो वो क्या कर रहा है, वो टकटकी लगाकर देख रहा है। क्यों? उस बात को वो ग्रहण कर पाया नहीं। और फिर क्या कर रहा है, फिर कोई अन्य भाषी उसको जानकार, जो दोनों भाषा को जानता हो, या स्वयं ब्राह्मण उस बात का खुलासा करे, उस भाषा को आर्य की जगह मलेच्छ भाषा में स्वस्ति शब्द का अर्थ बताए कि इसका अर्थ तो क्या होता है, तेरा अविनाशी कल्याण हो। तो जीव कैसा हो रहा है, आनंदित हो रहा है।
अब ये तो आचार्य देव ने प्रथम पंक्ति का अर्थ किया। अब जो मुख्य पंक्ति है कि तह व्यवहारेण विना परमत्व वदेशणम असक्कम, कि परमार्थ व्यवहार नय को हे बताया तो फिर परमार्थ का उपदेश देना था, तो भाई परमार्थ का उपदेश देना था तो फिर व्यवहार नय को क्यों बताया आगम में? क्योंकि बिना व्यवहार के परमार्थ को समझ सकते नहीं हो, इसके लिए व्यवहार नय का उपदेश दिया गया है। तो यहाँ तो अभी आचार्य देव ने मात्र जो उदाहरण दिया था उसका स्वरूप उसको एक्सप्लेन करा। अभी का तो समय हो गया है, इसलिए अब जो दूसरी जो पंक्ति है कि तह व्यवहारेण विना परमत्व वदेशणम असक्कम, उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या टीका आचार्य देव करते हैं, वो अपन कल के व्याख्यान के माध्यम से समझेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते। ओम नमः सिद्धि।